अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पालक शलजम बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार बनती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपने अगर एक बार मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर खा ली तो डेफ़िनेटली आप हमेशा इसको बार-बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं। शलजम मैंने आधा किलो लिए हैं और शलजम का छिलका उतार कर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है। ये देखिए इस तरह से शलजम को काट कर इस तरह से ले लेना है। और पालक हमने यहाँ पर ली है आधा किलो, तो मैंने दोनों चीज़ें बराबर ली हैं। शलजम भी आधा किलो है, पालक भी आधा किलो है। पालक को मैंने वॉश करके रखा है और उसको बारीक काट लिया है। पालक में क्योंकि मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है तो आपने अच्छी तरह धोना है इसको। और चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल लेंगे सबसे पहले। अब हम इसका बहुत ही मज़ेदार सा भगार तैयार करेंगे। उसके लिए ज़ीरा लेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, 3 साबुत लाल मिर्च ली हैं, सूखी लाल मिर्च। और अब हमने इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन अदरक का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें शलजम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। इसको डार्क नहीं करना है क्योंकि अब हमने इसमें शलजम डालने हैं और इसको फ्राई करना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि शलजम में से एक हीक आती है जो कि सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इसकी जो शलजम की स्मेल होती है वो इस तरह ख़त्म हो जाती है। लहसुन अदरक के साथ हमने शुरू में इसको इस तरह से फ्राई करना है। 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसको मज़ीद और हम फ्राई करेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है, जब तक इनको अच्छी तरह से सभी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल गई हूँ। तो इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक डाल देंगे साथ में हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आप अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मसालों के साथ हम इसको भून गए हैं अच्छी तरह से। तो मसाला देखिए हमारा कितना अच्छा भून चुका है। टमाटर भी देखिए यहाँ पर कितने सॉफ्ट से हो चुके हैं, नज़र नहीं आ गए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1 कप पानी डालना है और इसको अब हमने कवर कर देना है, हल्की आंच पर पकाना है इतनी देर तक जब तक कि शलजम गल नहीं जाते हैं। तो इसको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे गलने में। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। 15 मिनट बाद खोल कर देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, देखते ही पता चल रहा है इसकी शक्ल से शलजम हमारे गल चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी उसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए शलजम हमारा कितना अच्छा गल चुका है यहाँ पर। तो बस मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी और जैसे ही हम इसमें पालक डालते हैं तो पालक थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती है और अपना पानी रिलीज़ करती है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और बस इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम ढककर पकाएंगे ताकि पालक इसमें गल जाए और मसालों में अच्छी तरह से इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम खोलकर इसको चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ज़्यादा पालक को अगर कुक करते हैं तो उससे पालक का जो अपना कलर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए पालक का कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। ये देखिए, और सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है, बहुत ही मज़े की लगती हैं सीज़न की। तो मैंने इसमें ऊपर से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस ये हमारा पालक शलजम बनकर तैयार हो चुका है। ये सब्ज़ी बस हरी मिर्चें डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेते हैं और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए
कितनी मज़ेदार दिखने में लग रही है ये सब्ज़ी और खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसी लगी आज की रेसिपी आप सबको। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।